आज हम लोग बात करते हैं नजर के फर्क का। नजर का फर्क क्या होता है, दृष्टि का फर्क क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसका नजर बहुत गंदा है, वो आंख चेहरे पर देख के बात करता है, वो अच्छा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये प्राय लड़कियां महिलाएं इस पर बात करती हैं, उसका देखने का तरीका अच्छा नहीं है। ये शिकायत सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि कुछ संवेदनशील पुरुषों की भी होती है। वो उसका नजर अच्छा नहीं है, वो देखता नहीं है ठीक से, बहुत गंदा है। महिलाएं तो प्राय कहती है कि समाज में स्त्री को एक वस्तु की तरह देखा जाता है, इंसान की तरह नहीं देखा जाता है। आज तो नारी जागरण में, नारी सशक्तिकरण में यही बातें होती हैं। लेकिन जानते हैं, एक रिसर्च के अनुसार, एक शोध के अनुसार वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इंसानी दिमाग महिलाओं को वस्तु की तरह देखने का आदी हो गया है, उसको आदत हो गई है, उसकी हैबिट हो गई है महिलाओं को वस्तु की तरह देखने का। लेकिन रिसर्च में क्या है जानते हैं, सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाओं को वस्तु की तरह देखता है, स्त्री भी स्त्री को वस्तु की तरह ही देखती है। स्त्री भी स्त्री को एक वस्तु समझती है, एक उपकरण, एक अपरेटस, एक चीज, एक सामान, एक पदार्थ, है ना। थोड़ा अटपटी बात है, चौंकाने वाली बात है। स्त्री को अलग और पुरुषों को अलग नजरिए से देखता है, सामान्य अवधारणा यही है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि स्त्री भी स्त्री को वस्तु की तरह ही देखती है। इसी वजह से स्त्रियों को सिर्फ यौन सुख का एक साधन मानने की प्रवृत्ति आज विकसित होती चली जा रही है। आज यही विकसित होती चली जा रही है, यौन सुख का साधन। इसी वजह से सारी दिक्कतें हैं, पूरी दुनिया में जो झमेला है ना, यही है। अब यौन सुख का साधन मानने के कारण कुछ लोग कहते हैं कि महिला जो है, महिला की दुश्मन ज्यादा है। ये भी है। इस कारण भी शायद सास बहू को तंग करती होगी, या बहू का जमाना आता है तो सास को तंग करती है ना। ये बात है। डे टू डे लाइफ में आप आसपास नजर घुमाइए तो आप देखेंगे, इस बात को ध्यान से समझिए। परसों हम लोग जज साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भी कि पति और देवर को या ससुर को जलाते नहीं देखे। जितना केस आता है उसमें 90% केस है कि ननद और सास ने मिलकर के बहू को जलाया। ये नजरिया वस्तु के रूप में समझने का है। स्त्री भी स्त्री को वस्तु समझती है। ये रिसर्च कभी कभी लगता है कि सही है, गलत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इस बात को 100% नहीं मानते कि महिला ही महिला की दुश्मन है। प्रायः क्या है, माँ बेटे को ज्यादा प्यार करती है, अब पिता बेटी को प्यार करता है। लेकिन अब जमाना बदला है। उनका कहना है कि आज माँ बेटी का रिश्ता प्राय बहुत अच्छा भी पाया गया। अब थोड़ा बदल रहा है जमाना। कहीं कहीं माँ पुत्र को ज्यादा और पुत्री को कम मानती है, ये अवधारणा है प्राचीन काल से। पर अब जमाना बदल रहा है। इंसान से प्रेम हो या वस्तु से प्रेम हो, दोनों प्रेम में अंतर है। जिसको जिस वस्तु से प्रेम हो जाता है ना, उसकी रक्षा किस तरह करता है, उसकी देखभाल, वह उस वस्तु की रक्षा, वस्तु की देखभाल एक इंसान की तरह करने लग जाता है। हम लोग भी चप्पल को, कपड़े को थोड़ा अच्छे से रखते हैं, अगर उससे लगाव है, प्रेम हो गया तो, ठीक है ना। तो सवाल किस चीज का है, नजरिए का है। अब मानव समाज बहुत विकसित हो रहा है, और जो प्राचीन काल में था कि आबादी बढ़ाने वाला आदिम संवेगों की जरूरत नहीं है, उस तरह का टेम्पटेशन नहीं चाहिए, ललक। अब समाज बहुत विकसित हो गया, सभ्यता संस्कृति आपकी हमारी बहुत विकसित हो गई है। अब आबादी बढ़ाने की समस्या नहीं, अब तो समस्या है आबादी नियंत्रण की, जनसंख्या नियंत्रण की, समझे ना। इसलिए अब समय बदल गया है, परिस्थिति बदलती जा रही है। सभ्यता और विज्ञान के विकास ने मानव जाति के लिए कई बुनियादी पैमाने बदल डाले हैं। इन्हीं में स्त्री पुरुष के बीच गैर बराबरी का ही मसला है। अपने गायत्री परिवार का तो नारा ही है, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान। गैर बराबरी का नजरिया अभी है ही, वो तो मानसिकता है। ठीक है, गैर बराबरी का कारण है कि स्त्रियों को वस्तु मानने के कुछ जैविक आधार हम लोग जान पाएंगे। क्यों स्त्री को वस्तु मानते हैं, कुछ बायोलॉजिकल बेस है, स्त्री पुरुष में फर्क है। लेकिन अगर हम इस जैविक आधार को अच्छे तरीके से जाने, एक एक करके पूरा जानेंगे, तो क्या होगा,
स्त्री और पुरुष के बीच, नर और नारी के बीच गैर बराबरी मिटाने का कुछ हमें रास्ता मिलेगा, कुछ टिप्स मिलेगा, कुछ सहायता मिलती चली जाएगी कि हम कैसे गैर बराबरी को मिटाएं। ये हम लोग का नारा है गायत्री परिवार का, नर और नारी एक समान। उसका ही एक सूत्र है कि अगर उस जैविक आधार की परतें एक एक करके खुलती चली जाएंगी तो बात बनती चली जाएगी स्त्री और पुरुष के बीच में। हालांकि जगदीश चंद्र बसु का नाम आप जानते हैं, वैज्ञानिक रहे हैं अपने भारत के। उन्होंने क्या कहा कि पेड़ पौधे में भी प्राण होता है, जीवन होता है। तो पेड़ पौधे के प्रति हमारा नजरिया बदला कि नहीं बदला? काटते हैं तो लगता है कि खुद को काट रहे हैं, खुद के बच्चे को काट रहे हैं। एक संवेदना जगी। नहीं तो पहले उसको निर्जीव मानते थे, पदार्थ मानते थे, जैसे तैसे तोड़ मरोड़ देते थे। आज कुछ लोग इस तरह के हैं जो पेड़ पौधे को भी तोड़ मरोड़ देते हैं, स्त्रियों को भी वस्तु समझ के तोड़ मरोड़ देते हैं, लात मारते रहते हैं। जगदीश चंद्र बसु ने पेड़ पौधों में प्राण है, संवेदना है, यह साबित किया, तो उनके प्रति इंसानी दिमाग का नजरिया बदल गया। शोध के अनुसार जब हम किसी पुरुष को देखते हैं तो हमारे दिमाग में किस तरह की प्रक्रिया सक्रिय होती है, उसको क्या कहते हैं? रिसर्च क्या कहता है? उसको कहता है ग्लोबल विजन, वैश्विक दृष्टि, ग्लोबल विजन। जब पुरुष को कोई देख रहा है तो उसके दिमाग में ग्लोबल विजन आता है, दिमाग में उस तरह की प्रक्रिया सक्रिय होती है। उसको हिंदी में सार्वभौमिक संज्ञान प्रक्रिया भी कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि हम किसी व्यक्ति को उसे उसकी संपूर्णता में देखते और पहचानते। ग्लोबल विजन, ऊपर से एक नज़र डाल लिया, ऊपर से नीचे एक नज़र डाल दिया। उसे अपने यहाँ शास्त्रों में कहा जाता है विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि समझते हैं? विहंग क्या होता है? दो दृष्टि है, एक होता है सिंहावलोकन, एक होता है विहंगावलोकन। शास्त्रों में दो दृष्टि है। विहंग होता है चिड़िया का, और सिंह देखिए ऐसे करके यूं देखेगा, ये है ग्लोबल विजन, पूरा संपूर्णता में देखता है। शेर को देखा है आपने कभी सर्कस में जाकर के? और चिड़िया बहुत ऊपर है एकदम, वो देखा, उठाया शिकार और उठ गया, वो है लोकल विजन। एक है ग्लोबल विजन, एक है लोकल विजन। तो ये समझिए, मतलब शेर सिंहावलोकन करता है, जिसको हम ग्लोबल विजन कहें। वो एक चीज को संपूर्णता में देख लिया, एक झलक देख लिया, पूरा देख लिया। और लोकल विजन क्या होगा? एक केंद्र पर, एक बिंदु पर, अपने अभिष्ट पर, अपने लक्ष्य पर। जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही थी, यह है लोकल विजन। कोई देखिए गलत नहीं है, दोनों दृष्टि अपने जगह सही है, लेकिन नजर का फर्क बता रहे हैं नजारे क्या है सामने। कब ग्लोबल हो जाता है हमारी आंख की दृष्टि, दिमाग में क्या क्या सक्रियता आती है? ग्लोबल विजन वाली सक्रियता आती है कि लोकल विजन वाली सक्रियता आती है? पुरुष को जब देखते हैं तो ग्लोबल विजन आता है, उसको संपूर्णता में देखते और पहचानते हैं। वही जब हम किसी स्त्री को देखते हैं तो आमतौर पर दिमाग हमारा किस तरह की प्रक्रिया का सहारा लेता है? वही लोकल विजन, स्थानीय संज्ञान प्रक्रिया उसको कहते हैं। इस प्रक्रिया से जैसे कार को देखते हैं, मकान को देखते हैं, उस तरह से हम लड़कियों को देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करिए। लोकल विजन और ग्लोबल विजन, वस्तु जो हमने कहा शुरू में आपको कि पुरुष तो देखता है स्त्री को वस्तु के रूप में, लोकल विजन के रूप में, स्त्री भी स्त्री को लोकल विजन के रूप में देखती है। आप सत्य कहिए तो पुरुष तो कम देखता है, स्त्री को ज्यादा लोकल विजन यानी स्थानीय संज्ञान के अंतर्गत देखती है, वस्तु के रूप में। लोकल विजन, स्थानिक दृष्टि जिसको कहिए। जैसे देखते हैं कई लोग, पुरुषों में भी स्त्रियोचित गुण होता है, स्त्री में भी पुरुषोचित गुण होता है। आप कोई बाजार गया देखिएगा, कुछ महिलाएं बर्तन ही खरीद रही हैं, खूब ठक ठक ठोक ठक ठका के पूरा आगे पीछे भीतर देखता है। ये एक दृष्टि क्या है? ये कौन सी दृष्टि है? लोकल विजन, स्थानिक दृष्टि हो गया। कुछ लोग हाँ देखो ठीक है, हाँ दे दो भाई। महिलाएं तो ज्यादा ठोक ठटा के देखती हैं, टकटका के क्या है। और उदाहरण देते हैं, ये जो रिसर्च है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि महिलाएं किसी पार्टी में जाइए, शादी विवाह में जाइए, देखिए क्या करती है महिलाएं। पुरुष उतना नहीं देखता, इसने कौन सा जेवर पहना है, कैसा मेकअप लगाया है,
महिलाएं ज्यादा महिलाओं को घूरती हैं, पुरुष कहां उस हिसाब से घूरता है भाई। अब समझ में आया कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं घूरती हैं, है ना। पुरुष उतना नहीं देखता है कि नाक का नक्शा कैसा है और कान का नक्शा कैसा है, कान में कौन बाली पहनी है, कौन सा आभूषण है, गले में क्या है, कैसी साड़ी है, कैसा ड्रेस है। तो स्त्रियों को ज्यादा घूरती हैं। ये रिसर्च है, वो हमको भी सही लगता है। ग्लोबल विजन और लोकल विजन की बात जो हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे स्त्री को वस्तु समझा जाता है, जैसे हम कार या मकान को देखते हैं, यानी हम किसी चीजों को कई हिस्से में बांट करके देखते हैं, कई हिस्से को एक समतुल्य की तरह देखते हैं। यह देखा गया है कि स्त्री और पुरुष दोनों के दिमाग एक ही तरह से काम करते हैं, अर्थात स्त्रियां भी स्त्रियों को वस्तु की तरह ही देखती है। वैज्ञानिकों ने जो ये प्रयोग किया ना, उसमें उन्होंने कुछ पुरुषों और स्त्रियों को कई स्त्री पुरुष की तस्वीर दिखाई, धराधर वो सामने पुस्तक चित्र आता गया और जाता गया। फिर बाद में उस तस्वीर को फिर से दिखाया गया, लेकिन इस बार इस तस्वीर को थोड़ा बदल के दिखाया गया, जिसमें स्त्री और पुरुष के यौन सूचक अंगों को ज्यादा स्पष्ट कर दिखाया गया। इसके बाद उन लोगों से पूछा गया कि उन्होंने पहले कौन सी तस्वीर देखी थी। जितने लोगों को दिखाया गया, स्त्री को भी पुरुषों को भी, तो जानते हैं बहुत चौंकाने वाला उत्तर आया है। रिसर्च करने वाले शोधकर्ताओं ने यह पूछा कि ज्यादातर स्त्री पुरुष के तस्वीरों में आप किस तस्वीर को ठीक से देख पाए, तो सब बोलता है महिलाओं की तस्वीर को हम ठीक से देख पाए, एक एक चीज याद है। पुरुषों का तस्वीर को उन्होंने ठीक से नहीं देखा या उसको बता नहीं पाया। इसका मतलब है कि पुरुषों के शारीरिक रूप में परिवर्तन पर वो उतना ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन स्त्रियों के तस्वीर में जो फर्क आया तुरंत समझ में उनको आ गया। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे दिमाग की यह प्रक्रिया जैविक वजहों से हो सकती है, कुछ बायोलॉजिकल काउज होगा, वो कुछ कारण होगा, जैविक वजहों से हो सकता है। ये बात जो है ना, प्रजनन और वंश वृद्धि जीवों का यह बुनियादी संवेग है, ये वैज्ञानिकों ने निकाला। प्रजनन स्त्रियों से होता है, इसलिए आदिम युग से पुरुषों का दिमाग स्त्रियों को यौन और प्रजनन की दृष्टि से देखने का आदी हो गया है। हालांकि यह जरूर उलझाने वाला तथ्य है कि स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों, स्त्री ही स्त्री को इस तरह से क्यों देखती है, लोकल विजन के रूप में क्यों देखती है, ग्लोबल क्यों नहीं देख पाती है। हालांकि यह जरूर हम सबों को आज इस प्रश्न पर विचारना चाहिए। वैज्ञानिकों का जो यह अनुमान है, यह कयास है कि शायद आदिम युग में स्पर्धा और तुलना की वजह से उनमें भी पुरुषों की तरह अन्य स्त्रियों को वस्तु की तरह देखने की आदत विकसित हो गई होगी। कंपटीशन की भावना, प्रतिस्पर्धा, जलन, ये भावना से अरे उसकी साड़ी अच्छी है, हमारी साड़ी अच्छी नहीं, अरे वो तो बहुत गोरी है, हम गोरे नहीं हैं, तो उसको तुच्छ दिखाना वस्तु के रूप में समझ, अरे भोगने की वस्तु है, वो इस्तेमाल करने की वस्तु है। इसलिए शायद स्त्री भी स्त्री को वस्तु के रूप में समझती होगी। ये बातें सचमुच जो रिसर्च ये नया आया बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, समाज में एक दूसरे पहलू पर हम लोग चर्चा करते हैं। आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बहुत नारा चल रहा है, बेटियों पर अलग नजरिया अब होने लगी है, क्योंकि लड़कियों का जन्म दर घटता चला जा रहा है। 1000 पुरुष है तो 889 स्त्रियां हैं, 111 पुरुष की शादी होगी क्या, बताइए? वो तो ऐसे कुंवारा रह जाएगा भाई। अब लोग परिवार में एक ही बच्चा करते हैं, वो भी बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ये देखिए, अब हम एक समाज की दूसरी सोच की बात कर रहे हैं, उस नजरिए की बात कर रहे हैं। कहे ना, नजर का फर्क आज का विषय है व्यक्तित्व विकास की कक्षा में। अब एक ही बच्चा वो बेटा हो जाए, लेकिन जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने जो अब निष्कर्ष निकाला है कि परिवार में बेटे के साथ साथ अगर बेटी क्यों जरूरी है, सिर्फ राखी का त्योहार मनाने के लिए नहीं, बेटी को इस दुनिया में न लाने वाले इस बात से वाकिफ नहीं है कि उनके परिवार में संतुलन सिर्फ और सिर्फ बेटी ही ला सकती है। बच्चों में भावनात्मक विकास जितनी तेजी से होता है, वे सहज ढंग से अपने आसपास के माहौल को ग्रहण कर पाते हैं, उसमें रम जाते हैं। लेकिन जिन परिवार में बहनें नहीं होती, वहां लड़कों का भावनात्मक, शारीरिक और दिमागी विकास की धीमी गति होती है।
भाई बहन का रिश्ता बाकी सभी रिश्तों के मुकाबले ज़्यादा प्रभावशाली होता है बचपन और किशोरावस्था में। इस रिश्ते से बच्चे को आगे बढ़ने, सोचने समझने की ताकत मिलती है। बड़ी बहन, अब देखिए, बहुत पहले दादी नानी कहा करती थी ना, घर का पहला बच्चा अगर लड़की होती है तो बड़ी बहन छोटे भाइयों के लिए आदर्श बन जाती है और छोटे भाई को, जो सबसे बड़े भाई, विपरीत सेक्स का सम्मान करना और उसके साथ मजबूत रिश्ते बनाने को प्रेरित करती है। जिस घर में बहन बड़ी है, मतलब लड़कियों को, महिलाओं के प्रति सम्मान विकसित होता है। जहां एक बेटा होता है, वही क्या बनता है, लुच्चा लफंगा। क्या बोलोगे? यही सब बोलेंगे ना, क्योंकि विपरीत सेक्स का सम्मान करना वो सीखा ही नहीं, बड़ी बहन है नहीं। जो सहज स्वाभाविक प्रशिक्षण हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाती है। और तो और कनाडा में एक विश्वविद्यालय में कुछ साल हो गया, पहले एक सर्वेक्षण हुआ था कि जिन परिवारों में पहली संतान लड़की रही है, उस बच्चे की आईक्यू समझते हो, इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि 46%, 46% ज़्यादा है। अब मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट इस बात को मानते हैं। और आगे चलकर वो लड़के अपने साथ पढ़ने वाली, अपने साथ काम करने वाली लड़कियों का सम्मान करना ज़्यादा जानते हैं, ज़्यादा सीखे होते हैं। यही नहीं, जिन परिवार में बहनें होती हैं, उस परिवार के लड़के जो है ना, अनजान लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करते। जिनके घर में बेटी है, बहन है, मतलब बहन बड़ी है या बहन है, वो क्या करेगा? वो अपनी पत्नी के साथ भी अच्छा व्यवहार करेगा ना। अब बेटी से भी जैसे उसका सुखद रिश्ता है तो अच्छा व्यवहार करेगा। तो निष्कर्ष निकालें कि समाज में व्यक्ति मुस्कुराहट के बिना जी नहीं सकता, जी सकता है, लेकिन अगर उसे ढोंग करना पड़े तो झूठी मुस्कुराहट क्या करेगी? उसे ज़्यादा पीड़ा देगी झूठी मुस्कुराहट। तो कहने का मतलब है, जिस घर में बहन बड़ी है, वो अपने साथ पढ़ने वाली को, अपने साथ काम करने वाली को सम्मान की दृष्टि से देखेगा। बहन बड़ी है तो लड़कियों के साथ छेड़खानी नहीं करेगा सड़क पर। और तो और अपने पत्नी के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाएगा जिस घर में बहन बड़ी होती है। डिप्रेशन का कहते कोई इलाज नहीं है, क्योंकि यह वास्तविक समस्या नहीं है। अगर भावनात्मक रिश्ता ठीक ठाक है ना, तो उस घर में अवसाद नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता। भाई बहन का संतुलन है, रिश्ता ठीक ठाक है, तो डिप्रेशन नहीं होता। ये भाई बहन के फायदे बता रहे हैं। परिवार में आने वाली मुसीबतों का सामना भी वो अच्छी तरीके से कर पाते हैं, मतलब कोप अप कर पाते हैं, डील कर पाते हैं समस्या का। ये बहुत बड़ी बात है।